अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं रूसा कर्ल्स में आप सबको वेलकम। आज हमारा गर्ल्स डे आउट है तो हम थोड़ी आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं और मेरी बहन। और जो है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, ये एक बाजी जो थी, कैसे ये इतनी हैवी चीज़ लेके जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। और हम लोग जा रहे थे ज़रा शॉपिंग करने भी और कुछ आउटिंग करने भी। इतने दिनों से जो है हम बड़ा ही वर्कआउट कर रहे थे घर बनाने में, रेनोवेशन में, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और इस तरह के बादल देख के मुझे हमेशा फरहान अख्तर की वो पोइट्री याद आती है कि जब जब दर्द के बादल छाए समथिंग। इतनी अच्छी पोइट्री आती तो मैं आज शायर ना होती, अपार्ट फ्रॉम जोक। तो हम फाइनली अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचने वाले थे। क्योंकि हमें भूख लग गई थी तो हमने सोचा कि मॉल जाने से पहले हम क्यों ना जेंडर्स विज़िट करें। जेंडर्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची, जिसका एम्बियंस, खाना और इंटीरियर मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे हमेशा बहुत रश होता है, इसलिए हम वेटिंग पे वेट कर रहे थे। और मैं इंटीरियर्स की थोड़ी वीडियो बनाने लग गई। ऐसे एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स में जाके हमेशा मुझे दिल जाता है यार इनमें से ना कोई आइडियाज़ लूँ और अपने घर पे भी अप्लाई करूँ, और कोशिश भी करती हूँ अप्लाई करने की। बहरहाल यहाँ पे मेन्यू मेरे सामने आ चुका था और कुछ बहुत ही अकल से बालातर चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं आ रही थी समझ। तो फिर भी मैंने कुछ ऑर्डर कर ही लिया और फिर से आपको इंटीरियर दिखाते हुए। और ये जो लाइटिंग का सिस्टम होता है ना रेस्टोरेंट्स में, वो मुझे हमेशा बहुत इम्प्रेस करता है। तो मैं हमेशा लाइटिंग्स पे कुछ ज़्यादा ही गौर करती हूँ। और लाइटिंग्स पे गौर करते करते हमारा खाना आ चुका था। मैंने ऑर्डर किया था बाबर पास्ता और ये था ऑरेंज चिकन स्टेक। इन दोनों में से बाबर पास्ता ज़्यादा अच्छा था और थोड़ा हैवी भी था। हमारा खाना वाना हो चुका था। अब हम अपने मॉल की तरफ रवां दवा थे और हमने ऑटो पकड़ लिया था। क्योंकि इस वक्त सैटरडे का दिन था और हद से ज़्यादा रश थी, क्योंकि ईद भी आने वाली है, इसी वीक में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश थी रोड पर। और आपको थोड़ा व्यू दिखाते हुए और ऑटो से आपको कराची की सैर करवाते हुए मैं ये फिर से वही बादल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, फरहान अख्तर की पोइट्री वाले। तो हम यहाँ पे मॉल पे पहुँच ही गए। ये है डॉल्मेन मॉल, तारिक रोड। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, हद से ज़्यादा रश था। मतलब बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। और ये टोटल 1 या 2 मिनट का रास्ता है, पर हमें इस रास्ते पे ही आधा घंटा लग गया। तो हमने ऑटो वाले भाई को बोला कि भाई तुम कहीं पे भी साइड पे रोक दो, हम पैदल ही चले जाएंगे। जाते ही सबसे पहले मेरी बहन जो है, विंडो शॉपिंग भी तो करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो बच्चा लेटा हुआ था ना, मतलब इज़्ज़त का फालूदा करना बच्चों का बुनियादी हक होता है मेरे ख्याल से। किसी दिन हम अपने बच्चों के घर के बच्चों की भी आपको हरकतें दिखाएंगे, वो भी कुछ ऐसे ही कर रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे हम बाहर निकले। विंडो शॉपिंग करते हुए मुझे नज़र आया मिनीसो। और मिनीसो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसमें जो क्यूट क्यूट छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, टॉम एंड जेरी की और भी सारी चीज़ें होती हैं, स्पीकर्स होते हैं। मैं जब भी मिनीसो पे अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ तो मैं स्पीकर्स देखती हूँ तो मुझे बोलती है कि तुम हमेशा स्पीकर्स और ऐसी चीज़ें ही क्यों देखती हो। भाई अब इंटरेस्ट होता है, मुझे पसंद आती हैं। खैर, फिर रोड क्रॉस किया हमने और जो है मैं मॉल आ गई। मॉल में ये मुझे बड़ा क्यूट डॉल लगा। हम खाड़ी पे गए। खाड़ी, मैं कपड़ों की दुकान की ज़्यादा कोई फ़ैन नहीं हूँ। मुझे बस जो समझ आता है वो मैं ले लेती हूँ, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरी बहन बहुत सर्चिंग कर रही थी कि उसको कुछ मिल जाए, कुछ उसके हिसाब का, पर मिल भी गया खैर। और यहाँ पे आपको अंदर से मॉल दिखाते हुए अगेन फूड कोर्ट पे भी इतनी ज़्यादा रश थी कि हर कोई जो है ना ये खड़ा हुआ था और देख रहा था कि कोई उठे तो हमें जगह मिल जाए। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। खाना तो हम खा चुके थे, तो फूड कोर्ट में आके मैंने सिर्फ ड्रिंक्स ली थोड़ी सी खुद को हाइड्रेट करने के लिए। और फिर हम, क्योंकि हमारे कज़न्स के साथ भी प्लान बन गया था, मेरे कज़न्स आ गए थे लेने के लिए, तो हम लोग
वापस जाने लगे। और हम वापस जाने लगे और मेरे पास सीन हो गया कि मेरी बहन को एटीएम से कुछ पैसे निकलवाने थे। उन्होंने बोला कि तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं आती हूँ, और कार्ड मेरे पास था। तो हमारा इस वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ। बट फिर बाद में जो है हमने जल्दी जल्दी करके कुछ पैसे नहीं निकलवाए और हम जो है अपने कज़न्स के पास चले गए, क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और क्योंकि बहुत ट्रैफिक था तो यहाँ पे हमें ट्रैफिक पुलिस वाले रुकने भी नहीं दे रहे थे। तो कुछ चीज़ें हमें मॉल से नहीं मिली थी, तो उसकी वजह से हम जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। और रश थी इसलिए बार बार निकलना भी नहीं होता। और एक बार अगर कराची में कोई मतलब मेन सिटी में चला जाए तो फिर वो कहता है यार एक दफ़ा में ही सारे काम करके फिर अपने घर जाएं, बार बार बाज़ार नहीं आएंगे। और हमारे घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद बार बार बाज़ार आने के लिए। तो अम्मी ने भी बोला कि भाई जो समझ आ रहा है, जो जो लेना है ले लो, फिर बाद में मुझे मत बोलना कि हमें लेके चलो या क्या। तो इस वजह से हम जो है एक तारिक रोड क्रॉस करके बादराबाद है वहाँ पे हम गए, और वहाँ से मुझे कुछ एक्सपो सिटी से कुछ सामान लेना था। तो हम एक्सपो सिटी के करीब आ गए। और ये बहुत ही कमाल की जगह है। यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं यहाँ पे बहुत आया करती थी अपनी दोस्तों के साथ। हमारा अच्छा खासा टाइम यहीं गुज़रता था। और जब मैं इस वक्त भी गुज़री तो मुझे अचानक से फ़्लैशबैक में वही सारी मेमोरीज़ आ गई यूनिवर्सिटी की, जो कि मैं अपनी दोस्तों के साथ आया करती थी। और यहाँ पे जो है हम फाइनली एक्सपो स्टोर आ गए और साथ में पाई इन द स्काई भी था। और ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे अगर किसी ने मुस्तफ़ा हनीफ़ भाई के व्लॉग्स देखे हों तो वो यहाँ पे चाइनीज़ खाने आते हैं, जो एक कार्ट में चाइनीज़ सेल करते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है। किसी दिन आपको उनके भी रिव्यूज़ दिखाऊंगी, मैं आऊँगी किसी दिन, ट्राई करूँगी। और यहाँ पे हम केक शॉप में भी चले गए। तो यहाँ पे किसी का वेडिंग केक था और एक कोकोमेलन का केक था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। हम इस शॉप पे गए तो थे कुछ केक और बिस्किट्स लेने, पर फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि हमने बोला नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हम वापस निकले। बट मैंने मीन टाइम सब कुछ शूट कर लिया था यहाँ पे। प्लान तो था सीधा घर जाने का, पर मेरे कज़न्स ने बोला कि नहीं नहीं हम डिनर साथ करेंगे। तो फिर हम लोग कैफ़े थिएटर आ गए। ये भी एक बहुत अच्छा कैफ़े है जहाँ पे बहुत ही डिलीशियस चीज़ें मिलती हैं। और मतलब और इनकी सर्विंग भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब आपने ऑर्डर किया और मतलब 5 मिनट में आपका ऑर्डर जो है टेबल पे आ जाता है। तो यहाँ पे बाहर क्योंकि कराची का औसम वाला मौसम शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे ड्रिजलिंग हो रही थी बाहर, जो कि ऑफ़ कोर्स मेरे कैमरा ने नहीं कैच कर पाए। बट हमने यहाँ पे सैंडविचेस मंगवाए थे, जो कि मैंने और मेरी बहन ने शेयर किए थे। और मेरी कज़न ने जो है स्टेक मंगवाया था विद मैश पोटैटोज़, और ये भी काफ़ी यमी था। मुझे अपने सैंडविच में से कई ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो उसके स्टेक घर वापस जाते हुए कज़न का नाइट स्टे भी हमारे घर ही था, तो वो हमारे साथ ही चल रहे थे। और यहाँ पे मेरा प्यारा परचम मुझे नज़र आ गया, पाकिस्तान का प्यारा परचम। खुदा हमेशा आबाद रखे पाकिस्तान को और खुशहाल रखे, आमीन। और वापस घर जाते हुए अंडरपास से, ये अंडरपास मुझे काफ़ी पसंद है, इसके ऊपर लाइट्स बहुत अच्छी हैं। अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं लाइट्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। जहाँ पे भी मुझे डिफरेंट लाइट्स और रेड बस नज़र आती है, वहाँ पे बस मैं पागल हो जाती हूँ, मेरा कैमरा निकल ही आता है हमें।
काऊ मेरे घर के पास मुझे एक नज़र आ गई, तो मैंने बोला आप लोगों से शेयर करूं। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे व्लॉग देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून, टेक केयर।